ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कालावाली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? सोनिया, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री उड़न दस्ता को लेकर। तो जो पूरे पलवल जिले में इस समय मुख्यमंत्री उड़न दस्ता चारों तरफ से कहीं ना कहीं आए दिन छापे चल रहे हैं। इन छापे को लेकर यूं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ता जो है पूरे एक्शन मोड में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। वहीं यूं भी कह सकते हैं कि सरकार अब कहीं ना कहीं नशे के खिलाफ पूरी सख्त दिखाई दे रही है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ये कहा था कि हरियाणा में नशे को पूरे जड़ से खत्म करना है। तो उसी मुहिम के चलते हुए जो है अपना नशा मुक्ति जहां भी चल रहे हैं केंद्र, उनके ऊपर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की ओर से पूरी सख्त कार्रवाई की जा रही है। सबसे हैरानी की बात है कि औचक जब छापे पड़ते हैं तो तमाम स्थानीय पुलिस की मदद के साथ वहां पर देखा यह जा रहा है कि इस तरह की अवैध रूप से जो ये नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं। सबसे हैरानी की बात है कि क्या इसको प्रशासन की अब तक भनक नहीं थी कि इतने लंबे समय से चल रहे थे, जब अब आके मुख्यमंत्री उड़न दस्ता को आगे कार्रवाई करनी पड़ी है। हैरानी की बात है कोई भी अंदर डॉक्टर नहीं होता, तमाम 50 से 60 आदमी के अंदर एक ही कमरे में बंद पाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि नशा मुक्ति केंद्र है, कि तमाम इस तरह के लोग हैं वो वहां पे बंदी की तरह रह रहे हैं और किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती, क्योंकि एक ही कमरे में सभी को रखा जाता है और मोटा मुनाफा के चलते हुए इस तरह के केंद्र चलाए जा रहे हैं। जब इसकी सूचना मुख्यमंत्री उड़न दस्ता को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर जांच की, तो कोई भी तमाम अनियमितता पाई गई और किसी प्रकार के कोई सरकार की विभाग की ओर से कोई भी वहां से जो मान्यता होती है वो उनके पास नहीं थी। तो इसको लेकर उन्हें मौके पर जो है सख्त कार्रवाई करी है और लगातार ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम का कहना है कि जहां भी इस तरह के अनैतिक कार्य हो रहे हैं या जहां भी इस तरह के जो विभाग से बिना अनुमति के काम करेगा, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री उड़न दस्ता जो है अब आने वाले समय भी और ज्यादा सख्ती से काम करके इस तरह के चल रहे जितने भी सेंटर हैं उनको जल्द से जल्द बंद कराने का भी काम किया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं कोहरे की स्थिति को लेकर। विजिबिलिटी कम हो रही है, जिस कारण लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड है, लोग बेहद परेशान हैं और ज्यादातर से देखिए कि सड़क पर भी ज्यादा वाहन नहीं चल पा रहे। अगर जो 4 व्हीलर है वो चल पा रहे, जो 2 व्हीलर है वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर इस समय गिर रहा है। लगभग पलवल जिले की बात कर लेते हैं तो 8 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि ठंड है। और सबसे बड़ी बात है कि सर्द हवाएं चल रही है, जिस कारण लोगों को अब वाहन चलाने में या यूं कहें कि पैदल चलने में भी, बाजारों में अपनी खरीदारी करने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वही बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई, क्योंकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है और तैयारियां शुरू कर दी गई। तमाम विभागों को भी इसमें अलर्ट कर दिया गया कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो कि मुख्य अतिथि का आगमन होगा और ध्वजारोहण होगा, तमाम चीजों को लेकर विभागों को अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। बार बार जो जिला प्रशासन आए दिन बैठक कर रहे हैं और बैठक में तमाम अधिकारियों के साथ गणतंत्र दिवस के पावन कार्यक्रम को लेकर उन्हें चेताया भी जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व है और इससे सबको मनाना। तो उसको लेकर प्रशासन अब गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर भी अलर्ट मोड पर आ गया। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं कालावाली का। जगदीश प्रजापति जी, लगातार कोरोना का नया वेरिएंट लगातार पैर पसार रहा है, जिसको लेकर नए मामले बता रहे हैं कि आ रहे हैं प्रदेश में, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। और आपके प्रदेश जिले में क्या एहतियात बरती गई है कोरोना को लेकर? स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? जी सोनिया, बिल्कुल कोरोना का नया वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग जरूर अलर्ट नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिल्कुल जो गाइडलाइन है जारी कर दी गई है। कल उपायुक्त महोदय की ओर से भी लोगों से अपील की गई है कि मास्क का प्रयोग करें, गर्म वस्तुओं, गर्म जो खाने पीने की गर्म चीजें हैं उनका इस्तेमाल करें, जो पेयशतल गर्म जो पेयजल है उनका इस्तेमाल करें और अलाव का सहारा बिल्कुल ले। और छोटे नवजात शिशु हैं या बुजुर्ग लोग हैं उनको घर से बाहर ना निकालें और छोटे बच्चों
बच्चों को भी घर से जल्दी बाहर ना निकलने दें जब तक मौसम नहीं खुल जाता। इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। भाई अगर बात की जाए सिरसा जिला की, तो सिरसा जिला में कोरोना के साथ नए वेरिएंट के साथ साथ कल 3 स्वाइन फ्लू के जो नए केसेस मिले हैं उसको लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से 20 ऐसे लोगों के सैंपल लिए गए हैं जो संभावित थे और स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्राइवेट और सरकारी डॉक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर लगता है तो उसके सैंपल लेकर सरकार को जरूर भेजें और उनके सैंपलिंग जरूर करवाएं। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कल सारा दिन जो सिरसा जिला में चर्चाएं रही कि अब स्वाइन फ्लू के मरीज जो है दोबारा से मिलने लगे हैं, इसको लेकर अलर्टेशन प्रशासन जरूर दिखाई दिया। भाई अगर मौसम की बात करें तो सुनिए, टेम्परेचर कालावाली में 6 डिग्री देखने को मिल रहा है और कोहरे की जो चादर है वह छाई हुई है। कहीं ना कहीं रोडों पर आम लोगों को चलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। जी भाई ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो उनकी ओर से ना तो किसी प्रकार के रिफ्लेक्टर का प्रयोग किया गया है, ना ही लोगों को पीली लाइटों का प्रयोग करवाने के लिए किसी प्रकार की एडवाइजरी जारी की गई है, ना ही अगर बात की जाए रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तो उनकी ओर से ना तो कोई पीली पट्टी लगाई गई है, ना सफेद पट्टियों का प्रयोग किया गया है, ना ही किसी प्रकार के रिफ्लेक्टर वगैरह रोडों पर लगाए गए हैं ताकि जो मोड़ है अन्य जो हम्प वगैरह है तो वहां पर उन लोगों को पता चल जाए कि इस तरह की जो दुर्घटनाएं होने का क्षेत्र है, इस तरह के कोई एहतियात जो है रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से नहीं बरते गए हैं। जी वहीं बात करें राजनीतिक हलचल की तो कल सिरसा की सांसद कालावाली आई और कई कार्यक्रमों में शिरकत की और नंद गोबाबा संस्थान में वह पहुंची और करोड़ों रुपए राशि देने का काम उनकी ओर से किया गया। उसके बाद पत्रकार वार्ता करते उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ जो भाजपा सरकार के खिलाफ सरकार में कोई गठबंधन नहीं है। जो लोग गठबंधन बनाकर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वह जो सपने देखने का काम कर रहे हैं। उन्होंने गठबंधन को कहा कि भानुमति का नाता कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने नाता जोड़ा। इस तरह के तंत्र कसते नजर आए। भाई अगर बात की जाए सांसद महोदय कबीर आश्रम में उन्होंने ग्रांट दी थी, उसके धन्यवाद के लिए समाज के लोगों ने उन्हीं के समाज के लोगों की ओर से धन्यवाद करना था। वहां पर पहुंचे और वहां पर थाना प्रभारी उनके साथ पहुंचे तो महिलाओं ने गंभीर आरोप थाना पुलिस कर्मचारियों पर लगाते हुए कहा कि आपके क्षेत्र में नशा बिक रहा है, जबकि आपने नशा कंट्रोल करने की बात कही थी। तो उन्होंने पुलिस की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनको बताएं। तो महिलाओं ने कहा कि हमने इनको बताया था। उन्होंने पुलिस खासकर सिरसा कालावाली के थाना प्रभारी की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमने इन लोगों को बताया था, लेकिन ये लोग पुलिस वाले मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं ये लोग मिलकर बिकाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिया कि पुलिस के कर्मचारी मिलकर जो है चिट्टा का नशा बिकाते हैं। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। कहीं ना कहीं समाज के लोगों की ओर से इस तरह के आरोप लगते देखकर सुनीता दुग्गल को वापस से जल्दी खिसकना पड़ा, क्योंकि महिलाओं का विरोध जो है गुस्सा है, तो क्योंकि नशा काफी बढ़ चुका है, उसको लेकर गुस्सा लोग महिलाओं का बढ़ रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं सुनीता दुग्गल को जल्दी वहां से खिसकना पड़ा। जी सोनिया। जी जगदीश प्रजापति जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रवीण आहूजा जी, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।